बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दी चुनावी शंखनाद करते हुए मंच से जमकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और इसके साथ ही बड़ा अपडेट आपको बताते चले, कुछ ही समय में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है और सुनाते हैं दिया कुमारी बोलते हैं। भ्रष्टाचार की जो घटनाएं हैं वो सब आपके सामने है। रोजाना कुछ ना कुछ नया होता है, तो अब शुरुआत हो चुकी है और इनको उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस की सरकार हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से अब विदाई लेने वाली है। 2023 अभी बहुत जल्दी चुनाव होंगे और राजस्थान की जनता इनको आईना दिखाएगी, विदाई देगी हमेशा के लिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई है, महंगाई राष्ट्रीय में भीड़ उमड़ रही है, उस लिहाज से सोचना चाहिए। कोई भीड़ नहीं उमड़, बिल्कुल भी नहीं, पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी है। मैं एक मुद्दे के लिए बोलना चाहूंगी, महिला अत्याचार क्या नहीं बढ़ा है? क्या जो ये घटनाएं हो रही हैं झूठी घटनाएं हैं? वैसे भी यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं 56% घटनाएं झूठी होती हैं, महिलाएं झूठ बोलती हैं। जब हमारे प्रदेश की महिलाओं को ये झूठा साबित करना चाहते हैं, ऐसी सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री को मैं क्या बोलूंगी? इनके खुद के बड़े बड़े नेता मंत्री विधानसभा में कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है। एक बात बताएं, यहाँ प्रियंका गांधी एक बार भी, महिलाओं पे लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्यों प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं आई एक बार भी अभी तक? मैं उनसे पूछना चाहूंगी। यहाँ जो हो रहा है राजस्थान में, वो तो यहाँ राजस्थान की जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी। तो सांसद दिया कुमारी को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर घेरा जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी बरकरार मिलेगा। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज राजस्थान के विधायकों के साथ उनकी बैठक हो रही है और हम सब विधायकों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज महत्वपूर्ण अभियान भी बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया है। देखिए, पूरे राजस्थान में अब युवाओं का एक आह्वान कि भाई युवा विरोधी सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान, महिला विरोधी सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान, व्यापारी विरोधी सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान। तब नहीं सहेगा राजस्थान, ये टैगलाइन है राजस्थान की। और अगले 4 महीनों में आप देखोगे कि घर घर ये नारा बजेगा, नहीं सहेगा राजस्थान। कार्य समिति की बैठक बीजेपी के अध्यक्ष लेंगे। बैठक के लिए पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कार्य समिति की बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। चुनावी रणनीति को लेकर खास चर्चा की जाएगी। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर बीजेपी मैदान में उतरने वाली है, इसे लेकर आज मंथन किया जाना है। तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। यूपीए मतलब उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। रोहिंग्याओं को बसाने का काम सरकार करती है, ये आरोप लगाए गए हैं जेपी नड्डा की ओर से। जयपुर बम ब्लास्ट केस को ढीला करने के भी आरोप लगाए गए। राजस्थान महिला अपराध के लिए जाना जाता है, ये बड़े बयान जेपी नड्डा की ओर से। उन्होंने कहा कि नवंबर में इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। केस को दबाने का काम करती है सरकार। और करौली की घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये घटना मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। भ्रष्टाचार में गहलोत सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने। कुछ ही समय में कार्य समिति की बैठक होने वाली और उससे ठीक पहले सभा को संबोधित किया जेपी नड्डा ने और जमकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई। खाजूवाला दलित युवती गैंगरेप मामले से लेकर कई सारे मामलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। फिर चाहे जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर सवाल खड़े किए जाने हो, जिन्हें लेकर कहा गया कि गहलोत सरकार ने इस मामले को दबा दिया, जिसकी वजह से सभी आरोपी बरी हो गए। कन्हैयालाल हत्याकांड हो, चाहे महिला उत्पीड़न को लेकर वो तमाम मामले हो, जिन्हें लेकर बीजेपी ने आज कई सारे सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के घर पर बुलडोजर चलाकर तुष्टीकरण की राजनीति के भी आरोप लगाए गए हैं। रोहिंग्याओं को शरण देने के भी आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए गए। एसीबी ने कल जो एक्शन लिया है, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री को ट्रैप किया गया है, उस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की कोशिश की गई।
तो तुष्टीकरण के आरोप लगाए गए हैं। महिला उत्पीड़न, पक्षपात, प्रताड़ना और अत्याचार सहित कई मामलों को लेकर जेपी नड्डा ने आज गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होगी। कोर कमेटी की बैठक है जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का किया गया जब वहां पर पहुंचे। एयरपोर्ट के बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद अब क्राउन प्लाजा में इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं, जहां पर यह खास बैठक होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस वक्त क्राउन प्लाजा में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही कई पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगातार बयान भी आपको सुना रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की ओर से क्या बयान दिए जा रहे हैं। मंच से सीपी जोशी ने भी संबोधन किया। इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने जब संबोधन किया तो जमकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कई सारे मुद्दे राजस्थान के उठाए गए तो कई सारे मुद्दे केंद्र से भी जुड़े रहे। फिर चाहे वो मंदिर निर्माण की बात हो या फिर कई केंद्रीय योजनाओं की बात हो, इनका जिक्र भी मंच से किया गया है। तो इस बैठक के भी कई सारी मायने हैं। ये जो बैठक है वो भी महत्वपूर्ण है और लगातार इस बैठक पर भी हम नजर बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये वो बैठक है जिसमें आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी। शुरू हो गई। देखिए, अब खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई। राजस्थान के अंदर 4 साल 7 महीने पुरानी सरकार ने जो नाइंसाफियां की है, राजस्थान को जिस तरह लूटा है, खसोटा है, भ्रष्टाचार का तांडव किया है, जन घोषणा पत्र से लेकर बजट घोषणाओं में लोक लुभावनी बातें कही है और दहशतगर्दी का जिस प्रकार का वातावरण बना है, अब राजस्थान नहीं सहेगा इस जर्जर कानून व्यवस्था को, किसान के साथ हुए धोखे को, नौजवान की पेपर लीक को और सरकार के सरपरस्तों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को। इन मुद्दों को लेकर हमने आज इस कार्यक्रम का आगाज किया है। नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों सहेगा राजस्थान, जनता के बीच में जाएंगे और इस सरकार की बखियां उधेड़ेंगे और ये सरकार राजस्थान के प्रदर्शन से गायब हो जाए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो सरकार तो रिपीट होने के सपने देख सरकार रिपीट नहीं, सरकार डिलीट होगी, जो दिखाई नहीं देगी। मैं आज दावे के साथ कहता हूं। तो बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज हो चुका है और अब कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी मैदान में उतरेगी। जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा गया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ही जमीन पर उतरकर जन जन तक पहुंचाना है वो मुद्दे जिन्हें लेकर बीजेपी आगामी चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है। नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आगाज हुआ, किस तरह से? राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट और आक्रमण सरकार आज तक नहीं आई। पौने 5 साल से किसान कर्जा माफी को तरसता रहा, नौजवान रोजगार को, देश की सर्वाधिक बेरोजगारी है और 2000 से भी ज्यादा अवसाद में नौजवानों ने आत्महत्याएं की। 20,000 के लगभग किसानों की जमीनें नीलाम हुई। भ्रष्टाचार का आरंभ यह है कि करप्शन सर्वे भारत का ये कहता है कि 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है राजस्थान में काम के लिए, और हाथ कंगन को आरसी क्या सचिवालय में सोने के बिस्किट और नकदी मिल जाए अशोक गहलोत की नाक के नीचे, उससे बड़ा शर्मनाक दृश्य क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। जिस तरीके से एक के बाद एक थानागाजी के गैंगरेप से लेके अशोक गहलोत के गृहनगर तक में जब दरिंदगी होती है, 9 लाख मुकदमे दर्ज होते हैं, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं प्रतिदिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको पुष्ट करता है। तो इस तरीके के अपराधों की राजधानी ये अशोक गहलोत के शासन में बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कालखंड में अनेक अवसरों पर अलग अलग मुद्दे पर पेपर लीक से लेके, बेरोजगारी से लेके, कर्जा माफी से लेके, कानून व्यवस्था से लेके
तमाम मुद्दों पर एक मुखर आंदोलन किया है। आज एक आगाज हुआ है, नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की जनता अब कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा सहने की स्थिति में नहीं है। जनता तक जाएंगे और इन सारे मुद्दों पर लोक जागरण का काम करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जनता तक जाएंगे और हर मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।